कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। हम आज आपको बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हमको पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हमको पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या प्लांट कोई भी हो तो उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। एक को हम कैलिक्स कहते हैं, दूसरे को हम कोरोला कहते हैं, तीसरे को एंड्रोसियम और चौथे को गाइनोसियम। तो ये कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वह किसी भी पुष्प के, किसी भी फूल के एक्सेसरीज यानी उसके दिखावा या उसको कह सकते हैं कि उसको बचाने के लिए उनके 2 पार्ट्स होते हैं। तो करोला को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। हर प्लांट में जो कोरोला होता है वह डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग होता है। किसी में लाल होगा तो किसी में पीला होगा तो किसी में नारंगी होगा, विच इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोला इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स। आफ्टर देन कोरोला के बाद आपकी बात करते हैं कैलिक्स। इट इज़ द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये एक तरीके से फूल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और प्रोटेक्शन देने का अर्थ नीचे किसी किसी प्लांट में एक से अधिक कैलिक्स, जिन्हें इपी कैलिक्स के नाम से जानते हैं, वो भी पाया जाता है। यह पौधों में रक्षात्मक भाग होता है। और इसके बाद बात करते हैं हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम की। तो जो एंड्रोसियम होता है जिसे हम सिंगली स्टेमेन कहते हैं और इसके ग्रुप को हम एंड्रोसियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोसियम। ठीक, तो स्टेमेन जो होता है वह मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम जो होता है वह किसी भी प्लांट का फीमेल पार्ट होता है। तो इसको हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसको और भी नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम आपको चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ये कोरोला होता है, ऐसा कैलिक्स दिखता है। यह प्लांट का स्टेमेन जिसको हमने मेल गैमीट बताया है, इसको गैमीट भी कहते हैं। और यह फीमेल गैमीट मुख्यतः ओवरी के लास्ट पार्ट में पाया जाता है, लेकिन इस पूरे पार्ट को ही पिस्टिल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत स्टेमेन का जो मुख्य भाग होता है इसे हम एंथर के नाम से जानते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं मेल गैमीट विच इज़ नोन एज पॉलन ग्रेन, जिसे हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की। तो जो फीमेल गैमीट होता है जिसे हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, स्टिग्मा इज द लैंडिंग पार्ट ऑफ द मेल गैमीट। आफ्टर देन स्टाइल इज द एक्सेसरीज पार्ट और प्रमोटिंग पार्ट एज यू से। आफ्टर देन ओवरी इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट गाइनोसियम। तो यहाँ ओवरी में ही फीमेल गैमीट जिसे हम एग कहते हैं यह प्रोटेक्ट होता है, जिसमें बाद में फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो हम इन 4 पार्ट के बारे में डिटेल्ड 1 बाय 1, इन 4 में से मुख्यतः हमको एंड्रोसियम और गाइनोसियम को ही पढ़ना है। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वह हमारे एक्सेसरीज पार्ट होते हैं। एक होता है दिखावटी के लिए और दूसरा होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो यह अट्रैक्शन का काम करता है। जब पॉलिनेशन की क्रिया करानी होती है तो जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जिससे अट्रैक्ट हो करके जो भी जिस माध्यम से उनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके लिए कोरोला का यूज़ किया जाता है। तो कोरोला के पास अट्रैक्ट होकर, चाहे वो जूस हो, चाहे वो स्मॉल हो, जितने स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्मॉल जो छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, वो यहाँ तक अट्रैक्ट होकर आते हैं और यहाँ से परागकोशों में उपस्थित परागों को अवशोषित करते हैं और जाकर अपना शहद बनाने का काम करते हैं। ये तो पॉलिनेशन में मदद भी करते हैं। और कैलिक्स प्रोटेक्टिव होता है बिल्कुल जस्ट नीचे। कैलिक्स के जस्ट नीचे ओवरी और मेल गैमीट को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। यह वहाँ पर पाया जाता है, यानी स्टिग्मा यानी ओवरी के जस्ट टिप वाले पॉइंट पर ही यह सिचुएटेड होता है, जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो मेल गैमीट ये संख्या में ज़्यादा होते हैं। किसी भी प्लांट में आप देखेंगे तो जो मेल गैमीट होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। चूँकि मेल गैमीट होते हैं, सब वाइबल हो ना हो, इस कंडीशन में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जबकि गाइनोसियम
जैसे अगर हम बात करें गुड़हल की, जिसको हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, गुड़हल के प्लांट में ये 5 पाए जाते हैं और ये थोड़ा सा अलग कलर के होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं। अगर आप प्लांट को ध्यान से देखेंगे तो 5 पार्ट होते हैं जो लैंडिंग पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जो होता है यह सबसे ऊपर दिखाई देता है, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल कहते हैं वह पाई जाती है, लास्ट में ओवरी पाई जाती है। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं और ओवरी तक पहुँचते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। आइए हम आपको इन पार्ट्स के बारे में विजुअल तरीके से आप लोगों को अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं कि कैसे कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं, कौन से मेल गैमीट होते हैं, कौन से फीमेल गैमीट होते हैं, क्या कैलिक्स होता है और क्या करोला होता है। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि क्या कैलिक्स होता है और क्या करोला होता है। अब आप इसे हम आज आप लोगों को थोड़ा हिंदी में भी समझाने का प्रयास करेंगे, चूँकि हिंदी बोर्ड के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हम लोगों के साथ। तो इसे कहते हैं दल, जिसे दल कहते हैं उसे करोला कहते हैं। आप देखते होंगे अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके का पार्ट होता है। किसी पौधे में लाल देखते हैं, किसी में नारंगी देखते हैं, किसी में पीला देखते हैं। या हर पौधे का आप देखते होंगे यह जो पार्ट होता है जिसे हम दल कहते हैं या करोला नाम से जानते हैं। ठीक है, यह संख्या में 5 होते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस पार्ट को जो हरे रंग का पार्ट होता है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स या इसे दलपुंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं उस पर बात करते हैं। जो मेल गैमीट होता है वह एक तरीके से समझ लीजिए, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेल गैमीट होता है वह होता है ये जो ढेर सारी संख्याओं में दिख रहा है ना, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। ये जो पीली पीली संरचनाएं आपको ढेर सारी दिखाई दे रही हैं, ये सब एंथर, ये सब एक तरीके से स्टेमेन है। स्टेमेन की एक संरचना को अगर हम निकालेंगे तो उसे हम एंथर कहेंगे। अभी इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और जो आपको 5 पार्ट, अगर हम इनको तोड़ दें, हटा दें, यहाँ से धीरे धीरे सब करके हटा दें, तो आपको ये 5 स्टिग्मा दिखाई देगी ऊपर। यह किसी भी प्लांट का फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब इसको अगर हम ध्यान से हटाते चलें तो देखेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, ये दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यह पार्ट दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ऊपर का स्टिग्मा, यहाँ पर स्टाइल, और यहाँ निचले पोर्शन में ओवरी पाई जाती है, जो आपको स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं दे रही, टूट के शायद निकल गई इसके साथ, तो ओवरी पाई जाती है। ओवरी सबसे निचला भाग होता है जहाँ पर फीमेल गैमीट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो या को स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई दे रही है, इसमें लाल रंग दिखाई दे रहा है, ज़्यादा डार्क है। और 1 2 3 4 5 की संख्या में पाए जाते हैं। इसी स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन भी आप ध्यान में देख रहे होंगे, ढेर सारे आपको पीले पीले पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यही सब इस पर लैंड करते हैं। इनकी वाइबिलिटी होनी चाहिए। वाइबिलिटी का मतलब है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब जीवन क्षमता इसमें जब होगी तो यही जीवन क्षमता इसमें होती है। और अलग अलग प्लांट में वाइबिलिटी अलग अलग होती है। किसी में 2 घंटे की होती है, किसी में 4 घंटे की होती है, किसी में कुछ मिनटों की होती है। या डिफरेंट ये प्लांट पर डिसाइड करता है कि उसकी वाइबिलिटी क्या है। किसी में 2 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 1 घंटा, किसी में 4 घंटा, किसी में 6 घंटा। तो वाइबिलिटी का यह मतलब होता है कि वह जब अपनी मैच्योरिटी कंडीशन को प्राप्त करेगा और उसके बाद स्टिग्मा पर लैंड करेगा, यानी स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को किसी और दिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये जो एंथर्स होते हैं ये डेवलप करते हैं, या एंथर्स की क्या इंटरनल कंडीशन होती है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे एंथर्स की इंटरनल कंडीशंस क्या होती है। इनको माइक्रोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं और क्या ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ध्यान से। अगर आप कभी कभी देखते हैं इसके नीचे एक हरे रंग का पार्ट दिखाई देता है, डंडी जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें पेडिसिल कहते हैं या डंठल के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः ये प्लांट के पार्ट होते हैं। थैंक यू।